दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बेसिक मैथ में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको दोस्तों यहाँ पर सरलीकरण के क्वेश्चन करना सिखाएंगे। ठीक है, तो इसमें से सिंपल तरीके के क्वेश्चन होंगे। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन के टाइप है टोटल 7 क्वेश्चन रखे गए हैं और थोड़ा क्वेश्चनों को यानी कठिन बनाते हुए गए हैं कि यानी जिस हिसाब से क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछेगा तो उस हिसाब से इन क्वेश्चनों को बनाया गया है और डिज़ाइन किया गया है। तो आई होप कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो दोस्तों, जो हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है यानी कि 21 है प्लस 18 भागे 3 है। ठीक है, तो अब इस सिंपल क्वेश्चन में सबसे पहले हम जो करते हैं इसमें से भाग करते हैं। तो इसमें इस जगह हम आप को दिखा देते क्या करेंगे। सबसे पहले दोस्तों भाग करेंगे, फिर इसके बाद दोस्तों गुणा होता है। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों क्या होता है, गुणा के बाद आएगा जो दोस्तों हमारा जोड़ आता है, जोड़ के बाद दोस्तों घटाना आता है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस लगेगा वो हम आपको यहाँ पर करके आपको दिखाएंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपके सामने जो दिया गया है, क्या दिया गया है, 21 प्लस 18 फिर इसके बाद भागे 3 है। तो सबसे पहले हम ये वाला टॉपिक सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, पहले ऐसे लिखेंगे, फिर इसके बाद 21 लिखेंगे क्योंकि अभी तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे। अब 18 है, अब 18 को जब 3 से डिवाइड किया जाएगा तो 18 का जब 3 में भाग देंगे तो 3 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 18 से ज़्यादा जाए। तो यानी कि 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 छंग 18, यानी 6 बार में आपको 18 मिल गया। तो 6 आपको यहाँ रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो, यानी 21 अब प्लस है। तो अब दोस्तों इसमें से क्या किया गया, इसमें से 21 को जोड़ना है, यानी कि अभी लास्ट स्टेप बचे। जब 21 को हम 6 में जोड़ेंगे, 6 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, इस जगह 7 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 आ जाएगा कितना, तो 27 दोस्तों जो हमारा निकल के आया है। ठीक है, अब ये जो दोस्तों 27 निकल के आया, ये हमारा यानी फाइनली इसका आंसर बना है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं जो कि इससे यानी कि थोड़ा यानी लेवल बन जाता है। अब इसमें से दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन आता है, दूसरा नंबर प्रश्न आता है। ठीक है, तो दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, तो दूसरे नंबर प्रश्न में आप ऐसे सीखो, इसमें से सबसे पहले आपको डिवाइड करना है, लेकिन डिवाइड से पहले आपको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले आप ब्रैकेट के अंदर यानी कि जो कोष्टक के अंदर है उन चीज़ों को सॉल्व करो। ठीक है, तो इस कोष्टक के अंदर क्या क्या है उन चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो हम उसी तरह यानी कि साइन बनाएंगे, 10 लिखेंगे प्लस 8 लिखेंगे, भाग का साइन लगाएंगे। ठीक है, यानी भाग का चिन्ह लगाएंगे। अब ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो सबसे पहले अगर कोष्टक के अंदर क्या है, तो कोष्टक के अंदर दोस्तों हमारा जो 7 - 3 है, 3 को इसमें से घटाया जाएगा साथ में। जब 3 को साथ में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 को साथ में घटाएंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला कोष्टक तो सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन हमारा यहाँ से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले इसमें से हम क्या सॉल्व करेंगे, यानी कि भाग सॉल्व करेंगे। जब भाग सॉल्व करेंगे तो भाग को सॉल्व करने के लिए आप देखो यहाँ पर, यानी कि हम क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, फिर इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, फिर इसके बाद 4 का भाग पढ़ देंगे 8 में। तो 4 दूना 8 कितनी बार गया, 2 बार गया। ठीक है, अब इसका लास्ट स्टेप बचता है। लास्ट स्टेप क्या है, 10 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 2 12 हो जाएगा। तो दोस्तों ये 12 हमारा फाइनली क्या निकल के आएगा, तो 12 दोस्तों जो हमारा निकल के आएगा वही दोस्तों हमारा आंसर होगा। तो यही दोस्तों क्या है, आपका सरलीकरण है। तो अब तीसरा नंबर क्वेश्चन करके आपको दिखाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो तीसरे नंबर क्वेश्चन में देखिए अब जो इसमें से रखे गए हैं सारी चीज़ें इकट्ठा आपके सामने रख दी गई हैं। सबसे पहले हम आप क्या सॉल्व करेंगे, भाग सॉल्व करेंगे, फिर घटाना है, गुणा है, भाग प्लस सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जो हम सॉल्व से, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में आपको सॉल्व क्या करना है। तो हमें सबसे पहले भाग सॉल्व करना है। तो भाग सॉल्व करने के लिए सिंपल है, यानी कि 2 × 4 + 8। अब इस भाग को इसमें से सॉल्व करना है तो नीचे 2 लिखो, ठीक है, -3 लगाओ। फिर इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो। जब 2 से काटोगे कितनी बार में 4 कट जाएगा, 2 × 4, अब इस जगह 4 बचा, यानी कि 4 बार गया तो प्लस का 4 -3। अब इसमें से दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे गुणा दिया गया है। ठीक है, यानी गुणे का साइन बना हुआ है। तो आप यहाँ पर गुणे का क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सबसे पहले गुणा जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, ठीक है, तो गुणे का जब सॉल्व करेंगे 4 दूनी 8 आ जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे, -3 है। ठीक है, सॉरी दोस्तों इस जगह क्या है, 4 दूनी 8, इस जगह 4 बचा, ये वाला हमने यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो अब 8 4 12, यानी कि सबसे पहले प्लस करेंगे तो 8 4 कितना होता है, 12, 12 -3। जब 12 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 9 बचेगा। ठीक है, तो 9 दोस्तों हमारा क्या निकल के आएगा, 9 हमारा दोस्तों फाइनली आंसर बन के रेडी होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाते हैं।
अब जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों थोड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पर आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन थोड़े बड़े लेवल पर आते हैं। तो बड़े लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए इसमें से आपको सामने क्या दिया गया है, यानी ब्रैकेट वाला क्वेश्चन आया है। तो 5 + 3 × 4 भागे 2 - 6, ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करेंगे। तो इस सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या है, जब 5 और 3 कितना होता है दोस्तों, 8 होता है, तो 8 लिख देंगे। मल्टीप्लाई का साइन यानी गुणे का साइन, तो गुणे का साइन लगाया गया है, चिन्ह लगाया गया, तो गुणे का चिन्ह लगा दिया। फिर इसके बाद क्या है, 4 है, और भागे कितना है दोस्तों, 2 है, और माइनस कितना है, 6 है। अब इसमें से सॉल्व करो। तो सबसे पहले भाग सॉल्व करेंगे। जब 4 का भाग 2 में देंगे, क्योंकि इस जगह दोस्तों डिवाइड है, डिवाइड का मतलब क्या है, काटना पीटना है। तो जब 4 का भाग आप इसमें से दोगे तो कितना बार, 2 बार जाएगा। जब 2 इस जगह आ जाए तो 8 × 2 हो जाएगा, यानी कि 8 × 2, माइनस कितना है दोस्तों, 6 है। तो अब इसमें से दोस्तों अब इसको आप क्या कर दो, इसमें से गुणा कर दो, तो कितना 8 × 2 = 16 हो जाएगा। तो 8 × 2 = 16 और -6, तो बराबर क्या निकल के आएगा दोस्तों, जब 10 बचेगा आपके पास, तो 10 आपका दोस्तों क्या निकल के आया, ये आंसर निकल के आया, ठीक है। तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया। अब आपके सामने जो ये क्वेश्चन आया, इसमें से देखो, अब ये क्वेश्चन में यानी कि सारी क्वेश्चन ब्रैकेट में, यानी कि हर ब्रैकेट में 2 नंबर नहीं दिए गए, सबको सिंगल सिंगल रखा गया, और ये थोड़ा क्वेश्चन टफ बन जाता है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब ब्रैकेट हटेगा तो साइन भी बदल जाता है। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से इन क्वेश्चन को करना पड़ता है। तो उस ध्यान को यानी आपको मन में रखते हुए इस क्वेश्चन को बनाया गया है, तो आप उन क्वेश्चन को कर लेंगे। तो देखो ये जो हमारा प्रश्न है, ठीक है, तो ध्यान से करते हैं। तो ये -5 है, ठीक है, तो ये सेम टू सेम -5 लिखेंगे। पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। अब ये माइनस अंदर जाएगा, अंदर यानी कि ये ब्रैकेट हटाना, सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं। तो ब्रैकेट हटाना है, जब ब्रैकेट हटाएंगे सबके ब्रैकेट खोल देंगे, ठीक है, जितना यहाँ तक दिया है ये सबके ब्रैकेट हटाएंगे। तो ये माइनस जब हटे कितना हो जाएगा, -45, ठीक है, ये माइनस है। फिर इसके बाद क्या है, इस जगह भाग का साइन है, ठीक है। अब ये माइनस है, तो अब ये जो भाग और माइनस, तो इसको ऑलरेडी आप माइनस का कितना रखो, 15 रखो, ठीक है। इसको चाहो तो ब्रैकेट में रख सकते हैं, बाकी कोई इसमें से दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस में बाद में डिवाइड होगा तो कट भी तो जाएगा, लेकिन इसको अभी थोड़ी देर ब्रैकेट में रखते हैं ताकि आपको लिखने में आसानी हो। अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस को क्या हो जाता है दोस्तों, माइनस हो जाता है, गुणे का यानी कि 5 है। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें ये सॉल्व करना है, ठीक है, ये वाला यानी कि भाग वाला। तो माइनस का हम 5 ऑलरेडी लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या है, माइनस है, 45 है। अब भाग का साइन है, तो माइनस का कितना लिखेंगे, माइनस का 15 लिखेंगे। तो माइनस माइनस ऑलरेडी कट जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 3 है, पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो देखो अब यहाँ से माइनस माइनस पूरा कट गया है। तो अब 15 का पहाड़ा पढ़ोगे, 45 ज़्यादा, 15 × 3 = 45, यानी कि 3 बार में पूरा कट गया है। अब 3 बार में पूरा कट गया है, तो इस क्वेश्चन को पूरा बना के लिख लो। तो इस क्वेश्चन को यानी माइनस माइनस तो ऑलरेडी कट गया। अब ये माइनस का 5 है, ठीक है। अब ये जो माइनस का 5 है और माइनस यानी कितना हो जाएगा, ये माइनस का 5 है, क्योंकि ये माइनस ऑलरेडी है, तो इसके साथ प्लस का आएगा, तो 3। फिर इसके -3 × 5, ठीक है। अब इसी को अगर हम आगे सॉल्व करें, तो इस क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं आपके सामने, ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन को उठा के इधर सॉल्व करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 5 = 15, तो माइनस का 5, ठीक है, प्लस का 3 और फिर माइनस, तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा। अब देखो ये 15 आ गया, ये माइनस का, तो सबसे पहले प्लस वाले को साइन करें। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस में 15 जाएगा, तो माइनस का, क्योंकि बड़े नंबर का हमेशा चिन्ह लेते हैं, तो ये माइनस का 5 बड़ा नंबर और प्लस का 3 छोटा नंबर है। इसको ऑलरेडी घटाएंगे तो कितना बचेगा, इस जगह माइनस को 2 बच जाएगा, और इस जगह क्या है, माइनस का 15 है। तो अब प्लस ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे दोस्तों, जुड़ जाएंगे। जब माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो 17 क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा फाइनली आंसर बन के आएगा। दोस्तों अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट भी कीजिएगा। तो कमेंट करने से हमें थोड़ा पता चल जाएगा, तो जो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाएंगे वो थोड़ा हमें समझने में और आपको बताने में थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। फिर आते हैं 6 नंबर, हमारा जो प्रश्न आता है 6 नंबर प्रश्न क्या है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको आप समझिएगा ध्यान से। इसमें से जो हमारा प्रश्न दिया गया है यानी कि 8/4 है। अब 8/4 को 8/4 माइनस और ब्रैकेट में जितना दिया गया है और प्लस बराबर में यानी प्लस करके 6/4 कर दिया गया। पहले हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, नहीं कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो कोष्टक को सॉल्व करते हैं, चलिए स्टेप। अब देखो 8/4 तो सेम टू सेम लिखेंगे, ये सेम टू सेम माइनस। अब देखो ये ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस भी अंदर इंक्लूड हो जाता है, तो यही हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट हट गया तो इससे सेम टू सेम वही हो गया। अब डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन लिख लो। अब 8/6 है, 8/6 सिर्फ अभी हम ब्रैकेट हटा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और इसके बाद क्या है, 3/4 है। अब ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व भी करना, क्योंकि ब्रैकेट हटेगा तो सॉल्व भी होगा, प्लस 6/4।
अब ये सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो 8/4 माइनस सेम टू सेम ये जो होगा इसको तो हम सेम ही सेम लिखेंगे। जब इसको सेम टू सेम लिखेंगे तो 6/8 करेंगे। अब ये जो भाग है दोस्तों ये गुणा में चेंज हो जाता है, इस जगह हम किसका गुणा का साइन लगा देंगे। अब जब गुणा में इसको बदले तो ये वाली संख्या ऊपर कर दो, ये 8 को नीचे कर दो, यानी कि इस जगह जो सामने वाली संख्या होती है 8 हो जाती है। जब आप भाग करोगे आपको पता चल जाएगा। अब -3/4 प्लस 6/4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चनों को अब आप यहाँ पर आपको करना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसमें से देखो अगर कोई नंबर कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो नहीं काटना है। तो हम भी देखेंगे क्योंकि यहाँ तक तो दोस्तों ब्रैकेट ही था ऑलरेडी। अभी तो हम इसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले देखो क्या ऊपर से 6 को 2 से काटो, 2 बार में कट जा रहा है। ये 6 को यानी कि अगर 2 से काटो 3 बार में, सॉरी 3 बार में, नीचे 4 आ गया। फिर 6 को यानी कि 3 बार में 2 से, और ये 4 बार में, ठीक है। अब ये 3 ऊपर बचा था, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27। अगर ना समझ में दोबारा देखो, अब काटने पे ऊपर 3 बचा था, 3 त्रिक 9 और 9 त्रिक 27, यानी ऊपर कितना लिखेंगे 27 लिखेंगे। फिर इसके बाद अब देखो नीचे इसके भी 4 बचा, इसके भी 4 बचा, इसके भी 4 बचा, तो 4 चौक 16 और 16 चौक 64 यानी कि 64, और प्लस का कितना है 6/4। ये क्वेश्चन आपके सामने बन के रेडी हुआ। अब इसे सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहें तो तीनों का एलसीएम ले लें। तो सबसे पहले हम प्लस को सॉल्व करते हैं, ठीक है, या सब तीनों का एलसीएम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो तीनों का एलसीएम जब हम लेंगे तो आपको एलसीएम लेना ना आता हो तो मैं आपको यहाँ पर करके बता देता हूँ, ठीक है, इधर ब्रैकेट में, क्योंकि इसी जगह सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखो यहाँ पर हमें एलसीएम लेना है तो 4, फिर इसके बाद कितना था 64, फिर इसके बाद 4, फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे। 2 से काटो, 2 दूनी 4, फिर 64 का हाफ कितना होता है, यानी 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 2 होगा, फिर इसको बाद 1 होगा, 16 हो जाएगा, क्योंकि 32 का हाफ 16, फिर इसके बाद क्या 1 आ जाएगा। फिर 2 से काटो 8 आ जाएगा, फिर 2 से काटो 4 आ जाएगा, फिर 2 से काटो 2 आ जाएगा, फिर 2 से काटो 2 आ जाएगा। इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों यही 64 आ जाएगा। तो इसमें से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नीचे हम कितना, यानी कि 64 64 लिखेंगे। अगर आपने दोस्तों ये क्वेश्चन अगर जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता भिन्न के, तो आप हमारा वीडियो देख लीजिए जाके, मैंने ऑलरेडी उसको अपलोड कर दिया है। अब 4 का भाग 64 में दो, और जितनी बार भाग जाएगा ऊपर वाली संख्या में मल्टीप्लाई करा दूँ, तो यानी कि कितना 16 चुक 64, 16 बार गया तो 8 गुणे 16 माइनस, ठीक है, 64 का नाम 64, एक बार गया 27, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों क्या आएगा, यानी प्लस आएगा। फिर 4 का ये कितना दोस्तों 16 बार, ये हो। ऊपर का सॉल्व करने के बाद जो भी कटे पीटेगा उसको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो ये वाला हम पहले कैलकुलेशन अलग कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन की बाउंडेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो इसमें से 8 छंग 48 यानी कि 4 8, तो 8 आएगा, 4 बचा, और 8 1 8, 8 4 12 128, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों इसमें से तो दोस्तों जो 4 का इसमें भाग देंगे तो कितना 16 बार गया, और 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस का साइन, कोई कंजम्पशन नहीं हो, कोई चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि माइनस तो 27 तो ऑलरेडी इसके साथ है। अब इसको 6 का टेबल पड़े, 6 रंग 36, 36 में से आप 6 लिखोगे। फिर इसके बाद क्या है 6 का नाम 6, 6 3 9, ठीक है। ये यहाँ पर क्या लिखेगा दोस्तों प्लस लिखेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो 96, तो सबसे पहले जोड़ लेते हैं, 96 इसमें जोड़ो और 27 माइनस कर देना है। तो 8 8 2 10, 10 4 14, 14 के लिए 4, हाथ लाग 1, और 9 2 11, 1 12, 12 के लिए 2, हाथ लाग 1 1, फिर इसके बाद 2, 224। अगर 224 में 27 माइनस कर दो, थोड़ा का कैलकुलेटर बाउंडेशन ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि क्वेश्चन भी आपके सामने टफ ही है, तो कैलकुलेशन तो ऑलरेडी बढ़ेगा ही। अब जब 27 यानी 14 में किसने गया दोस्तों 7 बचेगा, ऐसे कि 1 बचा तो इससे एक कैरी लेंगे, यानी कि एक हासिल लेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में 2 जाएगा दोस्तों 9 बचेगा, और इस जगह दोस्तों 1 बचेगा, तो 197 आएगा, ठीक है। तो 197, तो अभी देखो जो इसका नीचे का आंसर, इसको पूरा जोड़ने में कितना 197, मैं रेड पेन से आंसर लिख रहा हूँ, 64 अपॉन कितना आ जाएगा 197, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा बनके एक आंसर रेडी होगा। एक क्वेश्चन लास्ट और बचा है तो उसको भी दोस्तों कर लीजिएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। ये दोस्तों आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है, सही बटे में 2 सही 8/5 गुणे 12/6, ठीक है, गुणे -10/3। तो इस क्वेश्चन को आपके सामने लगाना है। तो आप लगाएंगे इस क्वेश्चन को, कैसे लगाएंगे, 5 का टेबल पढ़ो, 5 दूनी 10 और 10 8 कितना होता है दोस्तों 18, 18/5। फिर इसके बाद गुणे का है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है, 12/6 लिख लो, फिर गुणे का साइन लिखा है माइनस, यानी कि माइनस का 10/3।
तो अब देखो, अब इसको काट पीट लो अगर कट पीट रहा है कुछ। तो मैं यहाँ पर जितना भी कट पीट 18 बटे क्या लिखूँगा 5 लिखूँगा। और 6 से अगर चाहें तो आप 2 बार काट लो, तो देखो 2 यानी कि 2 बार में 6 दूनी 12, 2 बार में कट जाएगा। तो इस जगह मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा -10/3। ठीक है। तो अब इस 3 से अब देखो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करो लो, या इसका अगर ऊपर कोई मल्टीप्लाई में है नीचे किसी नंबर से कट रहा है तो उसको काट दो। तो 3 18 6 बार में कट रहा है। ठीक है, ये काटना सीख लो, किसी वीडियो में हम आपको काटना सिखा देंगे। 2 फिर इसके बाद मल्टीप्लाई यानी कि 10 बचा। अब देखो 5 से तो 10 कट रहा है ना, 5 दूना 10 2 बार में कट गया, तो पूरा कट गया क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन यहाँ पर बचेगा तो सॉल्व कर लो। 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। ठीक है, तो माइनस का कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो ये जो माइनस का 24 आया दोस्तों, यही हमारा क्या बन जाएगा फाइनली आंसर बन जाएगा। आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।